पहला टॉपिक पॉलिटी का उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जान लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को, कब? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान का प्रस्तावना या फिर उद्देशिका बनाई गई। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वही आगे चल के क्या बनेगा? संविधान का प्रस्तावना या फिर उद्देशिका आपका बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पंडित नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इसे मतलब अंगीकृत कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। ठीक है, आप देखते एक होता है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 1976 के उद्देशिका में पहली बार 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो एक शब्द है आपका समाजवादी है, दूसरा शब्द जो है पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द जो अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, आप देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में, आप देखेंगे यहाँ पर जूम करने दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। किस रूप में घोषित किया है? ध्यान में रखिएगा, तो किस रूप में घोषित किया है? तो भारत को, ठीक है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों के 3 प्रकार के न्याय देती है। बार बार प्रश्न पूछता है, संविधान के उद्देशिका की बात करेंगे तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय आपको देखेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय है? रिपीट कीजिए एक बार। सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। बहुत सुंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के न्याय हमें देती हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। ठीक है, उद्देशिका संविधान के ठीक है विधिक निर्वाचन में मतलब सहायक होती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों की प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? तो उद्देशिका हमारे, ठीक है, उद्देशिका हमारे किसका? तो बात करेंगे सपनों। ठीक है, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका स्टेटमेंट है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद आते के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो उद्देशिका को जन्म कुंडली किसने बताया? तो के एम मुंशी ने बताया। ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा? तो ये हमारे, ठीक है, सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आप देखते हैं प्रस्तावना की बात करेंगे, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका उसी को कह लीजिए, संविधान का भाग है। किस केस में कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को 1973 के बाद स्वीकार किया गया। ठीक है, जिसमें कहा गया प्रस्तावना जो है संविधान का मतलब भाग है। ठीक है, किस केस में कहा गया तो क्या बताएंगे? केशवानंद भारती केस जो था, केरल राज्य वाला जो केस था, इसमें कहा गया है। ठीक है, इससे पूर्व की बात करूंगे, एक केस आया था बेरूबारी वाद। ठीक है, इससे पहले 1960 में जो बेरूबारी वाद जो केस आया था, उसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है, तो 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया, लेकिन जाके 1973 में उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया गया। ठीक है, इसके एक और केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। ये 1970 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम वाला जो केस है 1967 वाला, इसमें क्या कहा है? उद्देशिका को मतलब संविधान का मतलब क्या कहा गया? मूल आत्मा कहा गया। ठीक है, एक केस और निकल कर आता मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1994 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक है, 1994 वाला जो केस जो था, इसमें मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस जो था, उसमें क्या बताएंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? उद्देशिका ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा तो उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष की बात करेंगे, पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक है, उद्देशिका की प्रकृति मतलब क्या होता है? न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति याद रखिएगा। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से न्याय की बात की गई, जरा एक बार आप लोग रिपीट कर देंगे।
कौन कौन से न्याय है? ठीक है, कौन से? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक। ठीक है, बहुत सुंदर। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्या है यहाँ पे, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो कि स्वतंत्रता की बात करेंगे तो यहाँ पे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, बाकी इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। ठीक है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई। कौन कौन? प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी उल्लेखित है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा गया? आत्मा कहा गया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो संवैधानिक बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर की बात करेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। ठीक है, लेकिन संविधान की बात करेंगे, प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना को ही आत्मा कहा जाता है। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा से नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो क्या है, मतलब आत्मा और हृदय है। ठीक है, के एम मुंशी ने उदेस्का को राजनीतिक जन्म पत्रिका है। ठीक है, के एम मुंशी ने क्या कहा है, इसको राजनीतिक जन्म पत्रिका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सुभाष कश्यप ने क्या कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी, मतलब क्या, अटलिका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, क्या कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न जो थे किसके से? ठीक है, प्रस्तावना। इसी से बार बार एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। अब एक दो प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, आप लोग जरा जवाब दीजिएगा। 1 मिनट। सबसे पहला प्रश्न है, तो संविधान की उद्देशिका की बात करेंगे। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 13 उन्नीस दिसंबर 1946। विधानसभा के द्वारा इसे अंगीकृत कब किया गया? 22 जनवरी 22 1947। 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, सबसे पहली बार एकमात्र संशोधन कब इसमें होता है? 1960 में 42वां संविधान 1976 में। ठीक है, संशोधन 1976 में संशोधन 1943। हुआ। ठीक है, हाँ, संशोधन करके कौन कौन से 1976 शब्द में इसमें जोड़े गए? कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार। 3 न्याय की बात कही, कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था कि नहीं माना गया था? माना गया। हाँ, बिल्कुल माना गया था, बिल्कुल। ठीक है, केस कब आई थी? 1773 1973 में, 1773 में। ठीक है, 1973। बहुत सुंदर। ठीक है, अब आते इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का नाम क्या है? धार्मिक नहीं, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, कितने प्रकार की समानता की बात कही गई? समता कितने प्रकार के इसमें? 2 प्रकार की समता है। ठीक है, कौन कौन सा समता है? बिल्कुल, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुंबई बनाम इंडियन ऑफ इंडिया केस कब आया था? 1994 में आया था। ठीक है, किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन पत्रिका है, तो क्या बताएंगे? वो मुंशी के एम मुंशी ने। किसने कहा? बहुत सुंदर, के एम मुंशी ने कहा। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? किसका स्टेटमेंट है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। किसका स्टेटमेंट है? सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट है। बहुत सुंदर, किसका? सुभाष कश्यप का स्टेटमेंट है। ठीक है, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों की प्रतिनिधित्व करती है। किसका स्टेटमेंट है? किसका स्टेटमेंट? सर अल्लादी कृष्णाचारी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। यहाँ पे उद्देशिका पूरा लिखा है। 1997 में क्वेश्चन पूछा, जो भराएगा क्या सो? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के और उसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा को आज डैश को एतत् द्वारा इस संविधान सभा का अंगीकृत अधिनियम आत्मकृत करते हैं। कौन से तारीख को करते हैं? 26 नवंबर तो 26 नवंबर 1949 को करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है भारतीय भारतीय गणतंत्र की, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? क्या थी इसकी? 26 जनवरी की बात हो रही है। ठीक है, तो 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति बन गए थे और उस समय हम लोग क्या कहलाए? ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहलाए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, किसमें दिखता है? तो किसमें दिख जाएगा आपको? उद्देशिका में आपको सारे मत आपको दिखेंगे। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया उद्देशिका को? 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को मतलब इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में प्रस्तावना के कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व को उसी क्रम में उल्लेखित करना है। तो क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 प्रकार का न्याय है, आपको पता होना चाहिए। 5 प्रकार की आपको क्या दिया गया है? तो 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 3 5 2 तो बता दिए थे। 1 प्रकार का भातृत्व है, उसको भी आपको फर्टिनिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 प्रकार की उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सिलसिले में सही रूप से मतलब कौन इसमें वो करता है? बताइए तो जरा, कौन करता है? तो सबसे पहले है यहाँ पे करने का सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी। नहीं रहा है। अरे इसका पीडीएफ में ही कुछ इशू है। ठीक है, ठीक है, इधर का कट जा रहा है, पूरा पेज पे खुल ही ना रहा है पीडीएफ। ठीक है कि नहीं के पास क्या पीडीएफ इसका? जबकि ओरिजिनल पीडीएफ है ये, फिर क्या पता क्यों इशू हो रहा है। तो सार्वभौम, ठीक है, सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? किस रूप में घोषित किया था? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। याद रखिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बार बार बोल देगा सजाने के लिए तो दिक्कत होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखिए फिर इधर का कट गया ना, यही इशू हो रहा है बार बार, क्यों ना क्यों। ठीक है, निम्न शब्दों पे विचार करिए, इसको इनको ना विचारानुसार क्रम दीजिए। कौन सबसे पहले? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले सार्वभौमिक आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सार्वभौमिक के बाद उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आपका आएगा समाजवादी आएगा। ठीक है, समाजवादी के बाद क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष आएगा, उसके बाद क्या आएगा? प्रजातांत्रिक आएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये बार बार बोलेगा सजाने के लिए, कई बार पूछा है। ठीक, सबसे पहले आएगा सार्वभौमिक आता है, उसके बाद बात करेंगे समाजवादी आता है, उसके बाद के धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद क्या आता है? प्रजातांत्रिक आता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जुड़ा गया? तो किस संशोधन के तहत जुड़ा गया? तो 42वां संविधान के संशोधन के तहत जुड़ा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने भी पीडीएफ शेयर की है, वो वाली चेक करिए पॉलिटी की। क्या मैंने आपको वो खुल पीडीएफ रही? शेयर की है पॉलिटी की। हाँ जी, वो अच्छे से रोटेट भी हो रही है, एक बार चेक करो आप, मैं अभी सेंड की है। आया नहीं अभी तक मेरे को। ठीक है, तो फिलहाल ये करते जब तक आ जाता है। तो ये बताएंगे कौन कौन से शब्द है, तो क्या बताएंगे? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अखंडता, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? सेम क्वेश्चन, कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए गए। पता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट चेक करता हूँ, पीडीएफ तो आई है। ऐसा कभी हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब पूरा पीडीएफ ओपन ही नहीं हो रहा है। 5.2 MB का तो मेरे पास भी है, लगता है सेम ही है, बट देखता हूँ कोशिश करके। पूरा खुल जाइए। नहीं, सेम दिक्कत, क्या पता पीडीएफ के साथ ही इशू है। सेम ही सेम प्रॉब्लम, ऐसे ही हो रहा है। सेम प्रॉब्लम हो रहा है, सेम प्रॉब्लम हो रहा है।
इसको ठीक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्लास इसको ठीक करके लाऊंगा। इसको सबको अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक बाई टॉपिक करना पड़ेगा। इसमें साफ नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? दिख रहा है। दिक्कत हो रहा होगा ना दिखने में? ऐसा करें, आप लोग पीडीएफ को देखे ही नहीं, ठीक है, हम आपको ना होमवर्क ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, उसको देखें, ठीक है, इसको स्क्रीन पे ना देखें, ठीक है। होमवर्क ग्रुप चेक कर लीजिए जरा, उसमें चला गया पीडीएफ, ठीक है। फिर आगे चलेंगे तो आगे का क्वेश्चन क्या, मुझे तो खुद देखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? कब जोड़ेगा बताइए, आसान क्वेश्चन, सिंपल से 42वां संविधान संशोधन। 42वां निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ठीक है, तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए कोई जिसकी निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द 76 में जुड़ा गया था, 75 तक ऐसा कोई भी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, ठीक है। अब चलेंगे आगे। आगे क्या है तो देखेंगे आगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? सब समाजवाद शब्द जोड़े गए थे और मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, मतलब बीएन से, ठीक है। चलिए, संविधान की उद्देश्यता के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को, ठीक है, उद्देश्य बना, ठीक है, ये सही है। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ये भी सही है, न्याय योग्य नहीं है। इनका संशोधन नहीं, इसका संशोधन नहीं, ठीक है, तो ये नहीं, एक बार तो हो चुका संशोधन। उसके बाद संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो है सही। इनका संशोधन एक बार हो चुका है, ठीक है, और एक ही बार हुआ है अभी तक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे कुछ प्रश्न उसको लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान की उद्देश्यता में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में। समाजवादी शब्द उद्देश्यता में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सेम क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन शब्द नहीं थे? तो समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं थे, अखंडता नहीं था, गणराज्य तो शुरू से था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बार बार वही क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन। चलिए, भारत के संविधान के प्रमुख अमुख्य लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, एक राजनीतिक न्याय भी है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, अवसर और व्यक्ति अवसर की समानता की बात करेंगे, ये भी है, और व्यक्ति के प्रतिष्ठा की बात करें, ये भी है। सभी चारों प्रकार की चीजें जो है आपको भारतीय संविधान आपको प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, चलिए, नीचे दिए गए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन के जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे कथन को आर माना गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो आगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती, किससे आरंभ होती है? तो हम भारत के लोग से, मतलब संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग हम भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है, क्या माना जाता है? सार्वभौमिकता के सिद्धांत मानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है, मानव है, ठीक है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्म शब्द का सही भाव वक्त होता है? सिंपल सी बात, मतलब भारत के राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, यही शब्द जो है, जो कि क्या नाम, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही मायने में होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है?
तो संघीय शब्द जो है आपको यहाँ पे उल्लेखित आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? तो ध्यान, लोक कल्याण की शब्द जो है उद्देशिका में, लोक कल्याण शब्द आपको कहाँ मिलेगा? DPSP में। DPSP में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता? तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता है, तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन आपको नहीं करता, नहीं तो आप लोग संपत्ति जमा कर करके अमीर हो जाते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा था? धार्मिक न्याय आपको उल्लेखित नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक न्याय नहीं है। कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? 3 सामाजिक कौन कौन आर्थिक। से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। राजनीतिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है मतलब धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या कथन सही है? ठीक है, तो समाजवादी धर्म पे शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। उक्त शब्द को 1976 में जोड़े गए थे, गलत है। उक्त शब्द 1985 में संशोधन जो है ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, अंग है लेकिन बाद में शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है, तो आत्मा तो उद्देशिका को ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को हमारे संप्रभु प्रजाति गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा नहीं माना है। आत्मा इन्होंने किसने माना था? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा माना है। ठीक है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी में किया था। ठीक है, लेकिन किसमें हिस्सा मान लिया था? मान किसमें लिया था? तो 1973 वाला में हिस्सा मतलब क्या किया था? मान लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसमें किया था? किसमें किया था? तो बोमई बनाम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसमें भी। ठीक है, ध्यान रखिए। कब आई थी क्या बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? कब आई थी? 1994। ठीक है, 1994। आर.एस. बोमई। ठीक है, आर.एस. बोमई ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। ठीक है, इनका पुत्र भी अभी तमिलनाडु में कुछ बोमई जो होगा ना, इन्हीं का पुत्र है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती विवाद में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई, कहाँ पे की गई व्याख्या? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या आपको मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या फिर मौलिक कर्तव्य में आपको ये दिख जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो क्या है आगे चलेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करता है। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देश्य का कितने प्रकार के न्याय की बात करते हैं? तो बता दिया 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ध्यान में आपको रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की बात कही गई? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया गया था? आर्थिक न्याय किसमें किया गया? उद्देशिका और राज्य मूल अधिकार, मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, आर्थिक न्याय किसमें उपबंध? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। उद्देशिका में आर्थिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मेरा दिमाग क्या चल रहा है, हम फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है? तो भारत के संविधान के उद्देश्य संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, ठीक है, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे क्या प्रश्न है? आगे हमारा प्रश्न है संविधान में दिया गया आमुख, ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं है। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण और उनकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी के अर्थ निर्णय में सहायता करता है। इसके बारे में बात हो रही थी। ये उद्देशिका के बारे में कहा गया। उद्देशिका सभी 4 कथन सत्य है परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं। न्यायालय में इसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि न्याय योग्य नहीं है। ये तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता
तो है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित भी करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। जहाँ पे संविधान मौन होता है वहां पे उद्देश्य के अर्थ को समझ के उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये भी क्या सही है कि किसी भी प्रकार के चारों ऑप्शन कहीं भी नहीं दिया गया, इसीलिए ये कथन गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है। निम्न में से कौन सा सही है? सही की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक समानता संविधान के, ठीक है, प्रत्याभूत नहीं है। ठीक है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ठीक है, उसके बाद सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, तो बोला निम्न से कौन सा सही है? तो यही आपका सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। कहाँ पे है? तो आपको देखना है 1418 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना को भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। ठीक है, तो यही सब प्रश्न जो है कि आपके कहाँ से आते हैं? तो यही सारे प्रश्न आपके जो आते हैं कहाँ से, ध्यान